Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings and Kudan. So let's make it together. ओ हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल? ठीक हो? से ठीक है। आज आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी आ चुकी है। तो दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की आपने पहली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बेसिक्स थोड़े बताए हैं। बेसिक मतलब ये हो गया कि हर एक कॉन्टिनेंट का थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है ना, कि कौन सी हाईएस्ट पीक है, कौन सी लोएस्ट पीक है, लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, एरिया वाइज कौन सा बड़ा है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो आज हम हर एक 7 कॉन्टिनेंट्स को ना आज के बाद, ठीक है, 4 to 5 वीडियोस रहेंगी, उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक कॉन्टिनेंट, क्योंकि वहां पे वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात की है, फिजिकल एंड पॉलिटिकल, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात की, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज जो हम पहले पढ़ने वाले हैं ना, वो पहला जो है कॉन्टिनेंट वो रहेगा अफ्रीका। देखो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में कर लेते हैं ना। मतलब आपको थोड़ा, देखो दोस्तों, सबसे पहली बात, एटलस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एटलस नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर एटलस नहीं है तो आपको प्रॉब्लम रहेगा। तो हम थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी में लोकेट कर लेते हैं कि कौन कौन कहां पे है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो मैं रेड कलर लगा रहा हूं, राइट, ये जितना भी मैं रेड कलर लगा रहा हूं, ये जहां जहां से रेड कलर पास हो रहा है, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ होगी, वापस ठीक करते हैं, ठीक है। ये पार्ट है एशिया का, ठीक है। ये जो बाउंड्री में बना रहा हूं, ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, जिसका नाम क्या है? एशिया। एशिया पॉपुलेशन वाइज भी दिख रहा है ना अच्छे से, एरिया, एशिया पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी क्या है? नंबर 1 है, ठीक है, नंबर 1 में आता है। उसके बाद ब्लैक से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या आ गया? अफ्रीका, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज आफ्टर एशिया। तो अफ्रीका को ही आज हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो अफ्रीका को पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा, देखो, मैप इंपॉर्टेंट है, मैप के बिना मजा नहीं आएगा, तो इसलिए मैप ले लेना आप, ठीक है। हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, आई होप आपको बड़े क्लियरली दिख रहा है। अब ये, अब देखिए दोस्तों, अफ्रीका सराउंडेड है पूरे वाटर बॉडी से। तो ये अफ्रीका के इस साइड क्या आ गया? अफ्रीका का इस साइड क्या आ गया? वेस्ट। इस साइड क्या आ गया? ईस्ट। तो यहां पे जो वाटर बॉडी है उसका नाम है इंडियन ओशन। क्या नाम है उसका? इंडियन ओशन। रेड पेन दिख रहा है ना अच्छे से? यस, दिख रहा है, दिख रहा है। और यहां पे जो वाटर बॉडी है उसका नाम है अटलांटिक ओशन। क्या नाम है? अटलांटिक ओशन। और ब्लैक कलर के साथ मार्क कर रहा हूं, ये वाटर बॉडी दिख रही है आपको? ये वाटर बॉडी जो आपको अफ्रीका के नॉर्थ में मिल रही है, हमने क्लाइमेट ऑफ इंडिया में पढ़ा था। इस वाटर बॉडी का नाम क्या है? मेडिटेरेनियन सी। क्या नाम है इसका? मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के साउथ में जो कॉन्टिनेंट है उसका नाम है क्या? अफ्रीका। और मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ में जो कॉन्टिनेंट है उसका नाम क्या है? यूरोप। याद रहेगा, कोई टेंशन तो नहीं, पक्का। अब अफ्रीका, सहारा डेजर्ट कहां पे? अफ्रीका सहारा डेजर्ट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। हमने पढ़ा है ना कि वो क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट है। तो सहारा डेजर्ट का स्ट्रेच क्या है? ये है दोस्तों, ये है आपका पूरा क्या? सहारा डेजर्ट, ठीक है। आपको मतलब ये डेजर्ट कहां मिलेगा? यहां मिलेगा सहारा डेजर्ट, ठीक है। अब मैं अपने नोट्स में चलता हूं, ठीक है, जहां मैंने अपने नोट्स बनाए हम वहां चलते हैं। देखिए, आई होप आपको सारा दिख रहा है। वेरी गुड, बहुत प्यारा दिख रहा है। एक मिनट, हाँ, अभी दिख रहा है पूरा? ग्रेट ग्रेट। अब दोस्तों, सबसे पहले अफ्रीका के बारे में क्या पढ़ना है? ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, एरिया वाइज, इन एरिया आफ्टर एशिया, ठीक है। बोलते जो अफ्रीका का इंटीरियर है ना, उसको डिस्कवर करने वाले 2 बंदे थे। एक का नाम था डेविड लिविंगस्टोन, एक का नाम था एच.एम. स्टैनले, जिन्होंने उस वक्त अफ्रीका को क्या नाम दिया था?
उस वक्त इन्होंने अफ्रीका को बोला था कि ये क्या है, डार्क कॉन्टिनेंट है। क्यों? क्योंकि इस कॉन्टिनेंट की बहुत कम नॉलेज थी। क्या थी? इस कॉन्टिनेंट की बहुत ज्यादा कम नॉलेज होने की वजह से इसको हमने क्या बोल दिया था? इसको हमने क्या बोल दिया था? डार्क कॉन्टिनेंट। और याद रखना, अफ्रीका को ही और क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट ऑफ होप। एक तो मैं आपको बता दूं, लीस्ट डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है ये अमंग ऑल द कॉन्टिनेंट्स, सबसे लीस्ट डेवलप्ड। ठीक है, आपको पता है यहां पे सिविल वॉर्स बहुत चलती हैं, दो कंट्रीज के बीच में कंफ्लिक्ट बहुत रहता है। अभी साउथ सुडान में प्रॉब्लम है, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज में अभी भी सिविल वॉर लगी हुई है। अब देखेंगे, लेकिन इस कंट्री के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भी हैं, चाहे वो आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को देख लो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज में आप वेजिटेशन में आ जाओ, ठीक है, मिनरल्स में आ जाओ, तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस कॉन्टिनेंट के पास रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स के कंपैरिजन, कि ये क्या कर पाए? बहुत डेवलप हो पाए। इसलिए इसको बोलते हैं क्या? कॉन्टिनेंट ऑफ होप भी बोलते हैं। डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला जाता था इसको, अब इसको कॉन्टिनेंट ऑफ होप भी बोलते हैं। क्लियर है? अब बोलते हैं टोटल कितनी कंट्रीज हैं अफ्रीका में? देयर आर टोटल 53 कंट्रीज। और साउथ सुडान पूरे वर्ल्ड में यंगेस्ट कंट्री है। साउथ सुडान के यंगेस्ट कंट्री है, याद रखना। और आपके सब इंस्पेक्टर में एक जीएस में एक टॉपिक भी है जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। वहां पे यूनाइटेड नेशंस की बात भी की गई है। यूनाइटेड नेशंस को सबसे लास्ट कंट्री ज्वाइन करने वाली कौन थी? साउथ सुडान थी। ठीक है, अब जो हाईएस्ट पॉइंट है साउथ सुडान का, वो क्या है? किलिमंजारो। वो कहां पे है? तंजानिया में, याद रहेगा। और लोएस्ट पॉइंट कहां पे है? लेक असल, जो कहां पे पड़ता है? कोई इसको बोलता है डिजिबूटी, कोई बोलता है इसको जिबूटी, आप जो मर्जी बुलाए, कोई टेंशन नहीं है। अब थोड़ा सा हम इसको फिगर देख लें, डायग्राम देख लें कि किलिमंजारो कहां पे है ना? ये चीजें हमें याद रहेंगी। चलो दोस्तों चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो हाईएस्ट पॉइंट है किसका? अफ्रीका का। वो किलिमंजारो कौन सी कंट्री में दोस्तों? ये कंट्री है जिसका नाम है तंजानिया, याद रहेगा। और जो लोएस्ट पॉइंट है वो कहां पे है? जिबूती। बच्चा जिबूती ये है, बिल्कुल छोटी। ठीक है, द स्मॉलेस्ट कंट्री, याद रखिए किसकी? अफ्रीका की। जिबूती में ही अफ्रीका का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। क्या है? लोवेस्ट पॉइंट। उसका नाम क्या है? लेक असल, याद रहेगा जी, लेक असल। कोई टेंशन तो नहीं। चले हम आगे। चलो जी दोस्तों, मजा आ रहा है? टेंशन नहीं लेगा। अब बोलते हैं जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है अफ्रीका का, उसका नाम क्या है? उसका नाम है केप अगुलस। क्या नाम है? केप अगुलस। जो सदर्न मोस्ट कंट्री जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की उसमें पड़ता है, उसका नाम है, सदर्न मोस्ट कंट्री का क्या नाम है? साउथ अफ्रीका। याद रहेगा? कोई टेंशन तो नहीं। चलते हम आगे। अब बोलते हैं अफ्रीका एक ऐसी इकलौती कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट, ठीक है, यहां पे आएगा ओनली कॉन्टिनेंट, ठीक है, ओनली कॉन्टिनेंट जहां से तीनों ट्रॉपिक्स पास होते हैं। कौन कौन सा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो 23.5 डिग्री साउथ में है, और इक्वेटर। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए द मोस्ट ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट अमंग ऑल द कॉन्टिनेंट्स इज अफ्रीका। क्यों? क्योंकि अफ्रीका में से तीनों ट्रॉपिक्स क्या होते हैं? पास होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था द एरिया, द रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज हीट सरप्लस रीजन। हीट सरप्लस, जहां पे सूरज की वर्टिकल रेज पड़ती हैं। ठीक है, सूरज की वर्टिकल रेज पड़ती हैं, और इसी जोन को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच के जोन को हम क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन। TORRIDZONE, इसको क्या बोलते हैं हम? टॉरिड जोन बोलते हैं। दोस्तों याद रहेगा, कोई टेंशन तो नहीं। चले हम आगे। चलो दोस्तों, अब देखिए, मैंने कुछ वाटर बॉडीज की बात की यहां पे, कुछ वाटर बॉडीज जो सेपरेट करती हैं अफ्रीका को एशिया से, यूरोप से और एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट से। तीन कॉन्टिनेंट से कुछ वाटर बॉडीज है जो अफ्रीका को सेपरेट करती हैं। वो वाटर बॉडीज कौन सी है? एक है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। कौन सा दोस्तों? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को हम क्या बोलते हैं? की टू मेडिटेरेनियन सी भी बोलते हैं। अब स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं स्ट्रेट क्या है। बच्चा, स्ट्रेट इज ए नैरो मास ऑफ वाटर बॉडी। ठीक है, डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं हम, कोई टेंशन है ही नहीं है इधर लेने की। अब देखिए, अगर आप देखेंगे, अगर आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा और जूम करने की कोशिश करता हूं, ये क्लियर होगा?
यस, अगर आपको दिख रहा होगा, और जूम करने की कोशिश करता हूं मैं, देखिए दिख रहा है, यस। अब यस, ठीक है, अब दिख रहा होगा बच्चा, ये अफ्रीका के ऊपर आ गई। ये कौन सी सी है? मेडिटेरेनियन सी है। कौन सी सी है? मेडिटेरेनियन सी है। अब मेडिटेरेनियन सी के नीचे क्या है? ये अफ्रीका है। ये सारा क्या है? अफ्रीका। और ऊपर ये जो लैंड मास देख रहे हो, इसका नाम क्या है? यूरोप नाम है। अब अगर आप देखोगे, यहां पे आपको छोटी सी नैरो मास ऑफ वाटर बॉडी मिल रही होगी, दो रेड लाइन के बीच में, ठीक है, मिल रही है ना। ये जो पानी है, इस पानी को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट क्या है? नैरो मास ऑफ वाटर बॉडी विच ज्वाइंस टू ह्यूज वाटर बॉडीज। ज्वाइन कर रही है ना, मेडिटेरेनियन सी को किसके साथ ज्वाइन करवा रही है? अटलांटिक ओशन के साथ। देखिए, चेक करिए, मिल रहा नहीं मिल रहा है ना। अगर आप देखोगे, ये क्या? स्ट्रेट के नैरो मास ऑफ वाटर बॉडी विच ज्वाइंस टू ह्यूज वाटर बॉडी एंड सेपरेट्स टू लैंड मास। कर रही है ना, टू लैंड मासेस को सेपरेट कर रही है। किसको? अफ्रीका को यूरोप से सेपरेट कर रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्या बोलते हैं? इस स्ट्रेट का नाम क्या है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसको बोलते हैं की टू मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी में जाने का रास्ता, की टू मेडिटेरेनियन सी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ के चलते हैं वापस पीछे। पहले इसको जूम आउट कर दूं ताकि आपको और आराम से दिख पाए। ये मैंने गूगल मैप खोला, मजा आ गया आज, है ना। चल भाई, गहान हो जा, आ भाई आ, शाबाश, चल 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 भरावा, ये ठीक है जी। दोस्तों, चलते हैं वापस पीछे हम, हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हमने क्या पढ़ा? की टू मेडिटेरेनियन सी, सेपरेट करता है यूरोप को अफ्रीका से और ज्वाइन करता है मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ। यू गॉट माय पॉइंट? चले हम आगे। अब आ गया स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडब। तो स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडब बेसिकली क्या करता है? ज्वाइन करता है रेड सी को, ज्वाइन करवाता है गल्फ ऑफ एडन के साथ और सेपरेट करता है। यमन कंट्री है बच्चा, एशियन, और जिबूती कंट्री है दोस्तों, कौन सी? अफ्रीकन। मतलब अफ्रीका को एशिया से सेपरेट करता है। और इस स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडब पे किन दो कंट्रीज का कंट्रोल है? एशियन कंट्री जो है उसका नाम क्या है? यमन, और जो अफ्रीकन कंट्री उसका क्या नाम है? जिबूती। दोस्तों, और वाटर बॉडी कौन सी ज्वाइन करता है? रेड सी को ज्वाइन करता है गल्फ ऑफ एडन के साथ। स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडब को और क्या बोला जाता है दोस्तों? स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडब को और क्या बोला जाता है? गेटवे ऑफ टीयर्स। क्या बोला जाता है? लिख लीजिए, ये मैंने लिखा नहीं है। स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडब को क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ टीयर्स। क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ टीयर्स। अब हम आएंगे ना यहां पे, देखिए, जूम करेंगे जबरदस्त तरीके से। हाँ, देखिए 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 देखिए, ग्रेट, देख रहे? यस यस। तो दोस्तों, ये है जो वाटर बॉडी, उसका नाम है गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। और ये जो वाटर बॉडी है उसका नाम क्या है? रेड सी। क्या नाम है दोस्तों? रेड सी। अब देखोगे, गल्फ ऑफ एडन ब्रॉड होते 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 तो यहां पे नैरो हो रहा है, वैसे ही रेड सी यहां पे पानी नैरो हो रहा है। तो ये जो नैरो मास ऑफ वाटर बॉडी है, इसका नाम हमने क्या रख दिया? स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडब। क्या नाम रख दिया? बाब अल मंडब। कर क्या रहा है? एशिया को, ये एशिया है दोस्तों, ये एशिया को सेपरेट कर रहा है अफ्रीका से और ज्वाइन कर रहा है किसको? रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ के ज्वाइन कर रहा है। क्लियर हो गया? अब देखिएगा, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडब पे जो एशियन कंट्री का कंट्रोल है उसका नाम है यमन, ये लिखा हुआ है, और जो अफ्रीकन कंट्री का कंट्रोल उसका नाम क्या है? जिबूती। कोई टेंशन तो नहीं। चले हम आगे, चलो जी। अब ड्रेक पैसेज क्या है दोस्तों? अगर हम ड्रेक पैसेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यहां शायद इन्होंने दिया ना हो भी सकता है दिया भी हो, नहीं दोस्तों, नहीं, यहां पे नहीं दिया है। तो याद रखिएगा, ड्रेक पैसेज कहां है आपका? ड्रेक पैसेज यहां पे है, ठीक है। ड्रेक पैसेज क्या करता है? सेपरेट करता है किसको? ड्रेक पैसेज के नीचे कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसका नाम व्हाइट कॉन्टिनेंट भी है? एंटार्क्टिक। और ऊपर क्या है? अफ्रीका। याद रहेगा दोस्तों, कोई टेंशन तो नहीं? पक्का? आजकल इसमें करंट अभी 2 बार लग चुकी है। अब केप अगुलस, अभी हमने पढ़ा था। व्हाट इज केप अगुलस?
Cape Agulhas is what? Is the southernmost point of Africa continent. चलो दोस्तों आगे। आहा, मजा आ गया आज नहीं? ये एटलस जबरदस्त है। गूगल मैप जो है ना, ये खतरनाक है रे। हम इसमें और जाएंगे ना दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का। आज हम एक से एक चीज बढ़िया करेंगे। कहाँ चले गया रे ये? Hello everyone and welcome to Wings Quran. There is an important announcement for all the PSC Assistant Registrar aspirants. विंग्स आपके लिए लेके आया है मेंटरिंग कम कोचिंग कोर्स। यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा। गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपर्ली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू सेशंस ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच रखे हैं। So all those people who are guiding you have already been through this exam. ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, दुरीना ऐप। यस, चल अब देखते हैं दोस्तों, हम चलते हैं वापस अपने नोट्स में। यस, अब देखिए स्यूज कैनाल। ठीक है, स्यूज कैनाल क्या है दोस्तों? जो ज्वाइन करती है किसको? ये इस्थमस भी बोल सकते हो। ये लैंड मास जो क्या करता है, दो कॉन्टिनेंट को ज्वाइन करता है, राइट, और सेपरेट करता है किसको? दो वाटर बॉडी को। स्ट्रेट का बिल्कुल उल्टा। तो ये स्यूज कैनाल किसको ज्वाइन करता है? एशिया को अफ्रीका के साथ। ये कैनाल इस्थमस में से बनाई गई थी ताकि क्या कर पाए, जो डिस्टेंस है वाटर बॉडी का यूरोप से एशिया का कम हो पाए। ठीक है, अब ये इसको किसने डिजाइन किया था? फ्रेंच इंजीनियर जिसका नाम था फर्डिनेंड डी लेसेप्स। क्या नाम था उनका? फर्डिनेंड डी लेसेप्स। और इसको कंप्लीट कब कर दिया गया था? 1869 में। क्लियर है जी? स्यूज कैनाल के बारे में समझ आ गया। चलते हम आगे समझते हैं। हाँ, आगे समझते हैं दोस्तों विक्टोरिया लेक। किसके बारे में? विक्टोरिया लेक। याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए द लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, तो आंसर इज विक्टोरिया। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज विक्टोरिया। याद रखिएगा। एग्जाम्पल किसकी है? फ्रेश वाटर लेक है, सॉल्ट वाटर है? याद रखिएगा, फ्रेश वाटर लेक है। ये पर्टिकुलर एक कंट्री में नहीं है। दिस लेक इज सराउंडेड बाय 3 कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। 3 अफ्रीकन कंट्री से ये लेक सराउंडेड है। ठीक है, उसका नाम है युगांडा, कीनिया, तंजानिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इज विक्टोरिया। पहली कौन सी है? लेक सुपीरियर। याद रखिएगा, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इज लेक सुपीरियर। कहां पे है? यूएसए और कनाडा के बीच में, राइट। और इसके बाद CANADA, इसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, दैट इज व्हाट? दैट इज विक्टोरिया लेक। याद रहेगा दोस्तों, कोई टेंशन तो नहीं। चलो जी दोस्तों, अब देखिए, बोलते हैं इट इज द सोर्स ऑफ व्हाट? इट इज द सोर्स ऑफ व्हाइट नाइल। मतलब क्या है? देखिए, नाइल नदी जो है, नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, है ना। अब बोलते हैं नाइल जब ओरिजिनेट होती है तो 2 नदियों के फॉर्म में ओरिजिनेट, 2 स्ट्रीम्स में ओरिजिनेट होती है। एक का नाम है क्या? ब्लू नाइल। क्या नाम है? ब्लू नाइल। एक का नाम है व्हाइट नाइल। ये बाद में जाके मिलती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कहां पे मिलती है। सूडान की कैपिटल है। व्हाइट नाइल जो है, जो आगे जाके नाइल बनती है, वो ओरिजिनेट कहां से होती है? उसका सोर्स कहां है? लेक विक्टोरिया। उसका सोर्स क्या है दोस्तों? लेक विक्टोरिया। ये याद रखना है। अब ये चीज सिंपल है, इसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बीच में घुसना नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, एक बहुत बड़ी रिफ्ट वैली बनी हुई है अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या मैक्सिमम जो लेक्स है वो रिफ्ट वैली का पार्ट है? क्या विक्टोरिया लेक रिफ्ट वैली का पार्ट है? बिल्कुल नहीं। इट डज नॉट फॉल इन रिफ्ट वैली। याद रखिएगा। अब इक्वेटर जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो सबसे बड़ा सर्कल भी है, इट पासिस थ्रू लेक विक्टोरिया। याद रहेगा, इट पासिस थ्रू लेक विक्टोरिया। ठीक है, पहले लेक विक्टोरिया और लेक टंगाइका पढ़ लेते, फिर हम जाके इसको लोकेट करेंगे। अब लेक टंगाइका दोस्तों याद रखिएगा, ये लेक 3 कंट्रीज के बाउंड्री के अलोंग क्या है? सिचुएटेड है। तंजानिया, जायर और जाम्बिया। और लेक टंगाइका के बारे में खास क्या है? याद रखिएगा, ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है आफ्टर लेक विक्टोरिया अफ्रीका की, और सेकंड डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की आफ्टर
सेकंड डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की आफ्टर लेक बैकाल। लेक बैकाल कहां है दोस्तों? लेक बैकाल कहां पे है? मैंने शायद ये करवाया है, वो है रशिया में। कहां पे दोस्तों? रशिया में। क्लियर है? कोई टेंशन तो नहीं। अब लेक टना कहां पे पड़ता है? इथोपिया में एक हाईलैंड्स है, इसका नाम है इथोपियन हाईलैंड्स। वहां पे लेक टना आपको मिलेगी जहां से ब्लू नाइल ओरिजिनेट होती है। ठीक है, जहां से ब्लू नाइल। व्हाइट नाइल कहां से ओरिजिनेट होती है? लेक विक्टोरिया। ब्लू नाइल कहां से ओरिजिनेट होती है? लेक टना। कहां पे है? इथोपिया में। क्लियर है? अब एक बार एटलस में लोकेट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये ब्लू कलर दिख रहा है आपको बढ़िया से? इसको मैं वापस नीचे ले जाता हूं, ये दिख जाएगा आपको। ऐसे है आपका अफ्रीका, है ना? ऐसे है आपका। इसको आप क्लोज करो, देखिए अब अभी लिखा हुआ आएगा लेक विक्टोरिया। दिख रहा है? हाँ, क्या मजेदार है, मजा आ गया आज। ये है जो दोस्तों, ये जो मैं घेर रहा हूं रेड सर्कल के साथ, ये है आपका लेक विक्टोरिया, विच इज सराउंडेड बाय 3 कंट्रीज। एक आ गया युगांडा, ठीक है, एक आ गया आपका कीनिया, और नीचे थोड़ा सा मैं अगर वो करूंगा तो आपको दिख जाएगा कि एक तंजानिया से सराउंडेड है, युगांडा से सराउंडेड है, कीनिया से सराउंडेड है। क्लियर है? कोई टेंशन तो नहीं। चलिए आगे दोस्तों, अब आगे हम लेक टंगाइका में। किसमें आगे? लेक टंगाइका में। तो लेक टंगाइका में आपको दिखाता हूं, दिस इज लेक टंगाइका। कौन सी? ये दिस इज लेक टंगाइका, विच इज व्हाट इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, और डीपेस्ट लेक भी है अफ्रीका की, एंड इट इज पार्ट ऑफ रिफ्ट वैली, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। कोई टेंशन तो नहीं। चले हम आगे। अब लेक टना, तो लेक टना हम लोकेट करेंगे तो मैं आपको बता दूं, ये है इथोपिया, ये है इथोपिया, और लेक टना जो है आपको ये मिलेगी, ये इथोपिया है, राइट? ये इथोपिया, इसमें आपको लेक टना मिलेगी। ठीक है, जहां से ब्लू नाइल ओरिजिनेट होती है। क्लियर है दोस्तों? चले हम आगे। चलिए जी, अब आते हैं नेक्स्ट। अब आ गए जी लेक छठ। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, दैट इज सहारा। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि द लार्जेस्ट लेक ऑफ सहारा डेजर्ट। तो याद रखना वो कौन सा आंसर है? लेक छठ आंसर है। क्या आंसर है दोस्तों उसका? लेक छठ। याद रहेगा? समझ गए? अब मागरेब, MAGHREB। बच्चा, मागरेब एक बेसिकली क्या है? अरेबिक वर्ड है। उसका मतलब होता है, मागरेब का अरेबिक वर्ड में मीनिंग क्या है? दैट इज वेस्ट। तो वो कंट्रीज, जो कंट्रीज अफ्रीकन कंट्री में कौन सा गया? मोरक्को, अल्जीरिया और टूनिशिया। ये जो कंट्रीज हैं, एक मिनट यार, मजा नहीं आ रहा। हाँ, इसको हम थोड़ा सा जूम करके, दिख रहा है? यस, ठीक है। अब ये जो कंट्री है मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, ये जो कंट्रीज हैं, ये कहां पड़ती हैं? नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका, जिसकी वजह से इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली इनका नाम क्या है? मागरेब। और इन कंट्रीज को बर्बरी स्टेट्स भी बोलते हैं। कौन सी स्टेट्स? BARBARY। बर्बरी स्टेट इसलिए इनको बोला जाता है क्योंकि ये रीजन सबसे ओल्डेस्ट इनहैबिटेंट इस रीजन में रहते हैं, जो ट्राइब का नाम है क्या? बर्बर्स। वहां से नाम पड़ गया इनका क्या? उनका नाम क्या पड़ गया यहां से? बर्बरी स्टेट्स। किनको बोलते हैं? मोरक्को, अल्जीरिया और टूनिशिया। और इन तीनों को कलेक्टिवली और क्या बोला जाता है? मागरेब। मागरेब का मतलब है अरेबिक में व्हाट? वेस्ट। चलिए दोस्तों, आऊंगा एटलस में आऊंगा, पहले हम चलो पहले एटलस ही देख लेते हैं। ठीक है, यस। तो दोस्तों, अभी हमने बात की कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? वेस्टर्न साइड, है ना? नॉर्थ वेस्टर्न साइड। तो ये देखिए, ये है मोरक्को,
कौन सा? मोरक्को दिख रहा है, ये है अल्जीरिया, ये टूनिशिया। इन 3 कंट्रीज को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम? मागरेब स्टेट्स या बर्बरी स्टेट्स। ठीक है, ये। और यहीं पे आपको क्या मिलेंगे? लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज मिलेंगे अफ्रीका के, जिनका नाम क्या है? एटलस माउंटेन्स। क्या नाम है इनका? एटलस माउंटेन्स। याद रहेगा दोस्तों? ठीक है, चले हम आगे। चलो जी, अब बात करते हैं रिवर्स ऑफ अफ्रीका की। तो रिवर्स ऑफ अफ्रीका की बात हो रही है तो नाइल को तो हम कभी भी क्या नहीं करेंगे? नाइल को हम कभी भी भूल नहीं सकते दोस्तों। तो नाइल क्या है? नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ये ओरिजिनेट होती है 2 नदी के फॉर्म में, एक है ब्लू नाइल, एक है व्हाइट नाइल। ब्लू नाइल कहां से ओरिजिनेट होती है दोस्तों? लेक तना से। और व्हाइट नाइल कहां से ओरिजिनेट होती है? लेक विक्टोरिया से। अगर आपको कभी भूल जाए तो VW, ABCD पढ़ते ना, तो VW आपको उससे कनेक्ट रहेगा भाई। V के बाद विक्टोरिया, W है तो VW, ये आंसर रहेगा। ठीक है, अब ये दोनों नदियां ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल जाके कहां मिलती है? कैपिटल ऑफ सूडान, जिसका नाम है खार्तूम। क्वेश्चन आ सकता है, सिटी एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्लू नाइल एंड व्हाइट नाइल इज खार्तूम। खार्तूम क्या है? कैपिटल है सूडान की, जिसमें से साउथ सूडान टूट के नई कंट्री बनी है। ये लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, और नाइल को ही क्या बोला जाता है? लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट। उसके बाद जो सेकंड नदी हमने पढ़नी है दैट इज जायर। ठीक है, जायर जो है वो सबसे वॉल्यूमिनस नदी है अफ्रीका की, और ये जायर क्या करती है? इक्वेटर मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड को 2 बार क्रॉस करती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच रिवर, ठीक है, क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस? तो वो आंसर कौन सा रहेगा आपका? रिवर जायर। याद रहेगा आपको? चले हम आगे। चलिए दोस्तों, अब जाम्बेजी नदी, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। वाई? बिकॉज इसी नदी के ऊपर एक वाटरफॉल लोकेटेड है, जो लार्जेस्ट वाटरफॉल है अफ्रीका का, जिसका नाम है विक्टोरिया फॉल। तो जाम्बेजी नदी बेसिकली क्या करती है? नेचुरल बाउंड्री भी बनाती है 2 कंट्रीज के बीच में। एक का नाम है जाम्बिया, एक का नाम है जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। याद रहेगा? विक्टोरिया फॉल को किसने डिस्कवर किया था? डेविड लिविंगस्टोन ने, जिसने इस फॉल को देखते ही इसका नाम क्वीन विक्टोरिया के ऊपर रख दिया था, तभी इसका नाम है विक्टोरिया फॉल। क्लियर है? अब लार्जेस्ट वाटरफॉल इन दी वर्ल्ड, याद रहेगा? लिम्पोपो। लिम्पोपो जो नदी है, याद रखना, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार क्रॉस करते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवर लिम्पोपो क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, एंड रिवर जायर क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस। रिवर माही इन इंडिया क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। याद रहेगा? अब जो रिवर लिम्पोपो है, ये नेचुरल बाउंड्री बनाती है बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड बोट्सवाना। दोस्तों, साउथ अफ्रीका और बोट्सवाना ऐसी कंट्री हैं अफ्रीका की विच आर वेरी फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड्स। तभी साउथ अफ्रीका को हम और क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स। याद रखना। अब जो कालाहारी डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट कहां पड़ता है? कौन सी कंट्री में? बोट्सवाना। बोट्सवाना क्या? अफ्रीकन कंट्री में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये किन 2 नदी के बीच में सिचुएटेड है ये डेजर्ट? तो याद है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन ऑरेंज एंड जाम्बेजी रिवर। याद रहेगा? और कालाहारी डेजर्ट में एक बहुत फेमस ट्राइब है जो मिलती है, जिसका नाम है बुशमैन। क्या नाम है उनका? बुशमैन ट्राइब। ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चले हम आगे। कोई टेंशन तो नहीं? चलिए दोस्तों आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट माइंस अफ्रीका की जो आपको याद रखनी है। जैसे साउथ अफ्रीका में एक माइन है किम्बरले माइन, विच इज फेमस फॉर डायमंड्स। याद रहेगा? क्लियर है? अब जायर और जाम्बिया कंट्री में एक प्लेट्यू में माइन है जिसका नाम है कटंगा माइन, विच इज फेमस फॉर कॉपर एंड कोबाल्ट। और विट्स वाटर रैंड जो साउथ अफ्रीका में है, वो किसके लिए फेमस है? ये माइन गोल्ड के लिए। तभी मैंने आपको बोला ना, साउथ अफ्रीका को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स। ठीक है दोस्तों, चले हम आगे। लैंड ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स बोलते हैं किसको? साउथ अफ्रीका को। चले अच्छा,
इंपॉर्टेंट देखना है कि गोल्ड का कौन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है। कुछ कुछ चीजें आप देख लो इंपॉर्टेंट जो है, जैसे मिनरल में जो गोल्ड है, गोल्ड का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अफ्रीका में दैट इज साउथ अफ्रीका, और डायमंड का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? साउथ अफ्रीका। पेट्रोलियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है साउथ अफ्रीका में? नाइजीरिया, ये याद रखिएगा। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको भूलना नहीं चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कॉफी का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है अफ्रीका में? दैट इज लाइबेरिया। कौन है? कौन है दोस्तों? लाइबेरिया, याद रहेगा। कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है अफ्रीका में? इजिप्ट। बच्चा इजिप्ट इज वेरी फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस फॉर लॉन्ग स्टेपल कॉटन। स्टेपल की कॉटन की टाइप्स होती है, उनके ना तने के बेसिस पे, तन के बेसिस पे उनको डिवाइड किया हुआ है। तो जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन है सबसे फाइनेस्ट कॉटन होता है, जिसका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो अफ्रीका में है पूरे वर्ल्ड में दैट इज इजिप्ट, याद रहेगा। अब ऑयल पाम्स का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? दैट इज नाइजीरिया, और नाइजीरिया को लैंड ऑफ ऑयल पाम्स भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लैंड ऑफ ऑयल पाम्स किसको बोलते हैं? नाइजीरिया को, याद रहेगा, कोई टेंशन तो नहीं। अब क्लोव, क्लोव मतलब हिंदी में बोले तो लौंग, क्लोज बाउल ऑफ द वर्ल्ड, इसको बोलते हैं ज़ांज़ीबार, जो कहां पड़ता है? तंजानिया में पड़ता है। कहां पड़ता है दोस्तों? तंजानिया में। क्लियर है दोस्तों? चलिए हम आगे चलिए दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको नहीं भूलनी है, जैसे परफोरेट स्टेट, क्या नाम इसका रख दिया हमने? परफोरेट स्टेट। बच्चा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परफोरेट स्टेट? बच्चा ऐसी कंट्री, सपोज करो ये पेन क्या है? एक कंट्री है और ये हाथ मेरा दूसरा कंट्री है। जब ये पेन एक कंट्री जब दूसरी कंट्री से सराउंडेड होगी चारों तरफ से, दूसरी कंट्री ने उसकी बाउंड्री को सराउंड किया होगा, उसको हम क्या बोल देंगे? परफोरेट स्टेट। क्या बोल देंगे? परफोरेट स्टेट। द कंट्री सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय अनदर कंट्री, उसको हम क्या बोलते हैं? उस कंट्री को क्या बोलेंगे? परफोरेट स्टेट बोलेंगे। अब परफोरेट स्टेट की अगर मैं आपको अफ्रीका में एग्जांपल बताऊं तो दो हैं। उनकी एग्जांपल कौन सी है? लिसोथो एंड स्वाजीलैंड। जिसको किस कंट्री ने चारों तरफ से घेरा है? साउथ अफ्रीका ने। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका साउथ अफ्रीका। ये क्या है? आपका साउथ अफ्रीका। तो यहां पे देखोगे साउथ अफ्रीका बिल्कुल सेंटर में, साउथ अफ्रीका के बिल्कुल सेंटर में आपको क्या मिलेगा? ये रेड कलर का दिख रहा है, लिसोथो मिलेगा। और ये क्या है? बिल्कुल यहां पे अगर आप जाओगे तो ये स्वाजीलैंड है। क्या? ये स्वाजीलैंड। द कंट्री सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय, ठीक है, जिसकी टेरिटरी पूरे चारों तरफ से दूसरी कंट्री ने घेरी हुई है, उसको बोलते हैं परफोरेट स्टेट। एग्जाम्पल समझ आ गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। यस, क्वेश्चन आ सकता है, द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग अफ्रीकन लैंग्वेज जो आज भी बोली जाती है अफ्रीका की, दैट इज स्वाली। बच्चा अगर मैं आपको बताऊं, अफ्रीका में डिफरेंट, इट इज अ लैंड ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेजेस, ठीक है, बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस, बहुत डिफरेंट कल्चर है आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है, बड़ी डाइवर्सिटी है। तो सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लैंग्वेज जो अफ्रीका में दैट इज स्वाहिली है, ठीक है। अब कालाहारी डेजर्ट मैंने आपको अभी बताया था कहां पे? बोट्सवाना में। लार्जेस्ट कंट्री, अफ्रीकन कंट्री इन दी वर्ल्ड, नहीं सॉरी, लार्जेस्ट अफ्रीकन कंट्री जो है दैट इज अल्जीरिया। अगर याद हो मैंने अभी आपको बताया था, अल्जीरिया, मोरक्को और टूनिशिया तीनों को क्या बोलते हैं? मागरेब स्टेट बोलते हैं। अब सबसे पॉपुलेटेड कंट्री अफ्रीका की, इन दी वर्ल्ड नहीं, अफ्रीका की, वो है नाइजीरिया। क्या है वो? नाइजीरिया। दोस्तों गुलमर्ग, गुलमर्ग में अगर मैं आपको बताऊं, गुलमर्ग, मर्ग मतलब ग्रासलैंड, पॉस्चर लैंड है ना, ठंडे इलाके ग्रासलैंड, बड़े न्यूट्रिशियस होते हैं, उनको हम बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी बोलते हैं। ऐसे डिफरेंट कंट्रीज में जो ठंडे इलाके में ग्रासलैंड लगते हैं उनके डिफरेंट नाम है। साउथ अफ्रीका में जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स आपको मिलते हैं उनका नाम क्या? हाई फेल्ड्स। वेल्ड्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको? हाई फेल्ड्स। लिखेंगे VELD, लेकिन प्रोनाउंस कैसे करेंगे? फेल्ड्स, ठीक है, याद रहेगा। लैंड ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स किसको बोला जाता है? साउथ अफ्रीका को बोला जाता है, याद रहेगा, कोई टेंशन तो नहीं। चले हम आगे, चलिए दोस्तों। अब
कॉफी कहां ओरिजिनेट हुई थी, प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉफी, तो याद रखिएगा वो कौन सी कंट्री है, इथोपिया। इथोपिया में कॉफी का जन्म हुआ है। कॉफी इज नेटिव क्रॉप ऑफ इथोपिया। ठीक है, अब और चीज देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, तो एटलस में चलते हैं। यस, तो दोस्तों ये जो है ना, ये देखो आपको हॉर्न की तरह दिख रहा है, सिंग की तरह, है ना, तो इसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका को किन 3 कंट्रीज ने ऑक्यूपाई किया है, तो थोड़ा सा और जूम करते हैं दोस्तों। हॉर्न ऑफ अफ्रीका को किन 3 कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर लाई करती हैं? एक आ गया सोमालिया, एक आ गया जिबूती, और एक आ गया इथोपिया। याद रखिएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं? इथोपिया, जिबूती एंड सोमालिया। सोमालिया का अगर याद हो, बहुत फेमस एक हॉलीवुड मूवी है जिसका नाम है ब्लैक हॉक डाउन, जरूर देखिएगा। अब ये था दोस्तों कुछ आपका अफ्रीका के बारे में। अच्छा, कुछ डेजर्ट्स हैं, तो डेजर्ट्स मैंने आपको बता दिए। एक तो सहारा डेजर्ट बता दिया, एक है नामीब डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है दोस्तों? नामीब डेजर्ट। ये नामीब डेजर्ट कहां पड़ता है? नामीबिया कंट्री में। कहां पड़ता है? नामीबिया में। बोट्सवाना में मैंने आपको डेजर्ट के बारे में बता दिया, उसका नाम क्या था? कालाहाड़ी डेजर्ट। क्या नाम था उसका? कालाहाड़ी डेजर्ट। तो दोस्तों ये था अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स, फैक्ट्स जो है वो आपको याद रखें। आप कनेक्टेड रहिए, ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पेपर नहीं होने वाला इतना जल्दी, पेपर को भी बड़ा टाइम है, चिल करिए, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपका पेपर एग्जाम सॉल्व सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है, सिलेबस कंप्लीशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, जितना कि आपको जो आपको आता है उसमें आपकी कमांड बहुत अच्छी चाहिए। एमसीक्यूज इसलिए आप क्या करोगे, ज्यादा सॉल्व करोगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू।